Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Electricity class 10th Physics. बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किया था और इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड कूलम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कूलम्स लॉ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आज का है उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि विच इज बिगर, कौन बड़ा है, ए कूलम्ब और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम्ब बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद जो चार्ज है वो बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। और साथ ही कहा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म ए कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कितने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलकर एक कूलम्ब चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो एक बात क्लियर है, हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। डेसिमल के एक प्लेसेस तक बात कर रहे हैं, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बात करेंगे तो -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ देखिए कि 10 टू द पावर -19 जो फैक्टर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, तो ये इसको एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बना दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज के कंपेरिजन में। तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली कि कौन बड़ा है, एक कूलम्ब बड़ा है या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो हम यहाँ सिंपली कहेंगे कि एक कूलम्ब इज बिगर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। हम ये कह सकते हैं कि एक कूलम्ब जो है वो बड़ा है किससे, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं कि 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज जो होता है वो 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ डिसिमल के 3 प्लेसेस तक हम लिखे हैं। चलिए आप यहाँ भी कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब के बराबर है। इसलिए एक कूलम्ब जो चार्ज होगा वो 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, है ना। और देख लीजिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 टू पावर -19 जो है डिनोमिनेटर में है, इसको अगर न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 टू पावर 19 प्लस में हो जाएगा अपॉन 1.6। और फिर इसको हम करते हैं 10/1.6 इंटू 10 टू पावर 18। देखिए 10 का पावर 19 जो है इसको 10 इंटू 10 का पावर 18 कर दिए हैं, नीचे 1.6 है। अब देखिए 10 में 1.6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी देखिए हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज मौजूद है वो एक कूलम्ब के बराबर होगा। तो यानी हमसे पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म ए कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म ए कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया है। आप चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम था ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो देखते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है क्या कहता है, समझते हैं उसको भी। ठीक है, अब देखिए अगला एक क्वेश्चन हमारा है, बुक का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए पॉलीथीन पीस rubbed with
wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to the power -7 कूलम्ब। इसमें क्या करना है, estimate the number of electrons transferred, और निकालना है क्या, बी में is there transfer of mass from wool to polythene। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम है, इसमें कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें कहा जा रहा है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम्ब। ये कहा जा रहा है कि एक पॉलीथीन पीस को जब वूल से रगड़ा जाता है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को जब वूल से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन के पीस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज है, जो कि 3.2 इंटू 10 टू -7 कूलम्ब के बराबर है। जाहिर सी बात है कि अगर पॉलीथीन पीस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब पॉलीथीन का जो पीस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और वूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जिस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि वूल और पॉलीथीन पीस के बीच जब फ्रिक्शन होगा तो वूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके पॉलीथीन पीस पर चला आएगा, तो पॉलीथीन पीस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हेयर क्यू का वैल्यू जो है, जो चार्ज जनरेट हुआ है, जो पॉलीथीन पीस पर चार्ज है वो कितना है, 3.2 इंटू 10 - 7 कूलम्ब है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्मॉल फंडामेंटल चार्ज वो 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम्ब होता है। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, बी है क्यू बराबर एन इंटू ई, है ना। यहाँ पर क्यू क्या होता है, किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो क्यू है। ई क्या है, स्मॉल फंडामेंटल चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम्ब के बराबर है। और एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो यहाँ पर एन जो है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एन बराबर क्यू बाई ई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 3.2 इंटू 10 - 7 कूलम्ब है और ये 1.6 इंटू 10 - 19 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1.6 और 3.2 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 - 7 और प्लस 19, यानी 2 इंटू 10 - 12, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यहाँ पर लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 - 12 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि पॉलीथीन पीस जो है उस पर इलेक्ट्रॉन चला आया है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, तो वूल से आया है, यानी वूल पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ और पॉलीथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हुआ। पॉलीथीन पीस पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला आया, तो 2 इंटू 10 - 12 है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें कहा जा रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पर मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो आपको पता है कि जब दो बॉडीज के बीच फ्रिक्शन होता है तो ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐसे भी नेग्लिजिबल लिया जाता है। एटम का जो भी मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते होता है, और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उसका ट्रांसफर तो हुआ नहीं फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर सीधा हम लोग लिखेंगे देयर इज, यहाँ पर बी में लिखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग कर लिए हैं।
अब बी में हम लोग लिखेंगे इज देयर ट्रांसफर ऑफ, तो लिखेंगे यहाँ पर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है मास का। ठीक है, आई थिंक आप इसको भी समझ ही गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से भी रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q बराबर N इंटू E, है ना। तो इससे रिलेटेड है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक कॉम्ब, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसमें कहा जा रहा है एक कॉम्ब ड्रॉन थ्रू a person's hair on a dry day causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and a stick to the comb। यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन जो हमारा है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ये कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb, calculate the charge carried by the comb। यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के बाल से कंघी को खींचा जाता है और जिस दिन खींचा जाता है वो ड्राई डे है, और उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के बाल से 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कंघी पर चले आते हैं। तो कहा जा रहा है कि कंघी के द्वारा कैरी किया गया चार्ज बताइए। बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कॉम्ब जो है, जो कंघी है, उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाल से, पर्सन्स के हेयर से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंघी पर चले गए, कॉम्ब पर चले गए। तो कॉम्ब पर जो चार्ज होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव चार्ज होगा, और जितना चार्ज कंघी पर जनरेट होगा उतना ही चार्ज पर्सन्स के हेयर पर भी जनरेट होगा, लेकिन वो प्लस में होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है और वहां पर प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब संख्या निकालनी है, संख्या नहीं निकालनी है, संख्या तो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का कि कितना इलेक्ट्रॉन पर्सन के हेयर से कॉम्ब पे चले आए हैं, हमको चार्ज निकालना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो है वो 10 to the power 22 है, और ई का वैल्यू तो हम लोग जानते ही है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम होता है, और क्यू का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी हैव क्यू बराबर N × E, और N का वैल्यू है 10 to the power 22 और E का वैल्यू है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। तो ये आ जाएगा 1.6 × 10 to the power 3 कूलम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 16/10 और इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और एक शून्य से एक शून्य कटेगा तो यहाँ पर 1600 कूलम जो है ये चार्ज जो है वो चला आया है ना। यानी कि ये इतना चार्ज जो है कंघी पर आएगा, यानी यहाँ पर हुआ चार्ज ऑन कॉम्ब इज इक्वल टू -1600 कूलम, या -1.6 × 10 to the power 3 कूलम भी कह सकते हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों शो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्ब हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो चार्ज कॉम्ब पर जनरेट होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और यही हमारा आंसर होगा, है ना। यहाँ पर चार्ज को माइनस में इसलिए दिया गया है क्योंकि कंघी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ गई है, इसलिए जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, अब तक जो ये प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये दो प्रॉब्लम जो आपको बताया गया लास्ट में, ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था, जो जनरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे था। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर आधारित है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें देखिए क्या करना है हम लोगों को। इसमें कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ठीक है, देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर पर जो चार्ज है वो 2 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब है, दूसरे स्फीयर पर जो चार्ज है वो 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब है, और इन दोनों चार्ज स्फीयर के बीच का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला चार्ज है इसको Q1 मान लेते हैं, जो कि 2 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब है। दूसरा चार्ज जो है इसको Q2 मानते हैं, जो कि 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R है, ये R है 30 सेंटीमीटर। तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 30/100 मीटर होगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/10 मीटर, यानी 0.3 मीटर होगा ये। और यहाँ पर हम लोग को F का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि दो चार्जेस Q1 Q2 अगर एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो उनके बीच जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है वो होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पर F B है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B है F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 9। इसका वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं कि K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए K का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ में 3/10 है, इसको हम 0.3 ना लिख करके ऐसे कर देते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हो गया K का वैल्यू रख दिए, Q1 का वैल्यू हम रखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 का 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और R का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -14 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा, ये 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 9 पावर है 10 का, यहाँ -14 है, तो यहाँ पर 9 प्लस -14 करेगा तो -5 आएगा, और यहाँ 10 टू द पावर क्या हो गया, -2, है ना। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 2, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारा जो फोर्स निकल के आया वो आया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू निकल के चला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ से हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। ये प्रॉब्लम भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, आगे का प्रॉब्लम भी हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है इसमें, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी हम लोग को बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है
कि 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी किया गया चार्ज कितना होगा। तो हम लोग तो आसानी से बना सकते हैं, चार्ज कैरिड बाई 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डेसिमल के 2 प्लस तक लिख रहे हैं। अब यहाँ पर चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁸ इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12.5 इंटू 1.6 माइनस आ गया और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, है ना। ये 8 प्लस में है, 19 माइनस में है, पावर जुड़ जाएगा तो -11 होगा, है ना। अब जो है हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर अगर इसको नीचे में 10 लाते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे भी 10 आ रहा है, इसको अगर 5 से काटते हैं तो 2 × 10 हो गया और ये 25 × 125 हो गया, है ना। फिर इसको भी काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और 2 × 5 = 10 और ये इससे 8 बार में कट जाएगा, ये इससे 4 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, है ना। तो यहाँ पर माइनस में चार्ज आएगा और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो यहाँ पर -2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। इतना चार्ज जो है वो कैरी किया जाएगा 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का निकल चुका है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उसमें कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would have to be removed from a copper penny to leave it with a positive charge of 10⁻⁻7 कूलम। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कॉपर पेनी है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाना चाहिए, यानी एक कॉपर पेनी से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो ताकि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आए 10⁻⁻7 कूलम का। आप जानते ही हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो जाहिर सी बात है कि वो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जाता है, तो जिससे रिमूव होता है उस पर जो चार्ज जनरेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर आप E का वैल्यू तो जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है कॉपर पेनी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, वी हैव Q बराबर N इंटू E, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा Q/E, और Q का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 10⁻⁻7 है इंटू ऊपर में जाएगा तो ये 19 प्लस में हो जाएगा और नीचे 1.6 होगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 10 का पावर 12 अपॉन 1.6, इसको 10 गुने 10 का पावर 11 लिख सकते हैं और नीचे 1.6 कर सकते हैं। 10 में 1.6 से डिवाइड होगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इतना इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6.25 यहाँ पर लिखेंगे, हैंस 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स must be removed from the
कॉपर पेनी, ठीक है। तो अगर कॉपर पेनी से 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव करा दिए जाएं तो उस पर जो चार्ज बचेगा वो 10⁻⁻7 कूलम के बराबर आएगा। आई थिंक आप इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए ये जो अंतिम क्वेश्चन हमारा है ये भी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर आधारित है ना। यानी अब तक हम लोग जो भी प्रॉब्लम पढ़े हैं वो कूलम्स लॉ पर आधारित है और चार्जेस के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स between two electrons separated by 0.8 into 10⁻⁻15 मीटर। देखिए दो इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं उनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स हम लोग को निकालना है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा यहाँ पर। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सेम चार्ज हैं तो वहाँ पर लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर हेयर हम लोग देखेंगे कि पहला भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। और आर का वैल्यू देखिए आपका कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और के का वैल्यू आप जानते ही हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है तो फोर्स बराबर होगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पर देखिए 1.6 और 1.6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.56 है ना। और 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 पावर ऐड होगा तो 10⁻⁻28 आ जाएगा। नीचे में 0.64 होगा और 10⁻⁻30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर है आपका 2.56 इंटू 9 और इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -38 है माइनस में और 10 का पावर 9 तो यह -29 होगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे आपका है ये आपका 64 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। देखिए डेसिमल के दो प्लेसेस को हटा दिए यहाँ पे तो 64 इंटू 10⁻⁻2 होगा और -30 पहले से है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 256 है, इसको 10 का पावर -2 कर सकते हैं, 9 गुने 10 का पावर -29 है और नीचे 64 है गुने 10 का पावर -32 है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 बार में जो है कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 इंटू 10⁻31 और 10 का पावर -32 तो यहाँ से आ जाएगा 36 इंटू 10 का पावर -31 प्लस 32 यानी 36 इंटू 10 का पावर 1 और यहाँ से 360 न्यूटन जो है हमारा वैल्यू जो है निकल के चला आया। यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा कूलम्ब फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच का वो 360 न्यूटन के बराबर होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कूलम्ब्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद।